हाय एवरीवन, तो आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं इरोडोप का प्रॉब्लम नंबर 1.53। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है अ बॉल ऑफ रेडियस आर इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर रोल्स विदाउट स्लिपिंग। तो हमारे पास कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग आ गई डाउन एन इंक्लाइन प्लेन सो दैट इट्स सेंटर मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ w इक्वल्स टू 2.5 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो w मेरे पास में दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। w क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर। W is the acceleration of the center. This is not omega. Don't get confused it with angular velocity. This is not angular velocity. This is W. जो भी हम लोग इंडिया में रिप्रेजेंट करते हैं एक्सेलरेशन को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, वहां रसिया में इसको W से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, इसको हमें एक्सेलरेशन को दिस एक्सेलरेशन शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद एंगुलर वेलोसिटी। दिस इज नॉट एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी के लिए हम लोग ओमेगा यूज करेंगे, ठीक है। दिस इज W. t equals to 2 सेकेंड आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ द मोशन इट्स पोजिशन करस्पॉन्ड्स टू दैट शोन इन द फिगर। तो ये जो फिगर अभी दिया हुआ है जिसमें हम देख सकते हैं ए बी और ओ ये पॉइंट दिए हुए हैं। तो ये t equals to 2 सेकेंड पे इस इंस्टेंट पे ये फिगर खींचा, एक फोटो स्नैपशॉट लिया गया है, ठीक है। अब हमें बताना है कि वेलोसिटीज ऑफ द पॉइंट ए बी एंड ओ की वेलोसिटी कितनी होगी और एक्सेलरेशन ऑफ दीज पॉइंट्स। तो ये हमें बताना है बेसिकली यहां से। अच्छा, यहाँ पे हमें हम अगर बात करें इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। पहला, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ CRTM। जब हम लोग बोलते हैं कि कंबाइंड रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन मोशन, तो दिस इज रोटेशनल मोशन प्लस ट्रांसलेशन मोशन, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसको ब्रेक कर सकते हैं। अगर इस तरह से ब्रेक किया तो चीजें बहुत आसान हो जाती है हमारे लिए। तो ये तो एक कॉन्सेप्ट होगा, रोटेशन मोशन अबाउट सेंटर ऑफ मास। मतलब हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि जो मेरे पास रिजिड बॉडी है दैट इज रोटेटिंग प्योरली, मतलब प्योर रोटेशन हो रहा है अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस उसका ट्रांसलेशन मोशन। इस तरह से हम लोग इसको ब्रेक कर सकते हैं। ये तो हो गया CRTM के कॉन्सेप्ट को यूज करता हुआ। दूसरा, हम लोग बोलेंगे कि हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन IAR। तो हम लोग दोनों मेथड को देखेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों मेथड को समझना जरूरी हो जाता है। कभी कहीं पे कुछ IAR से करना आसान हो जाता है कहीं कहीं पे, और कहीं कहीं पे इस CRTM के कॉन्सेप्ट से हमें सॉल्व करना आसान हो जाता है। तो हम लोग दोनों कॉन्सेप्ट को अच्छे से देखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पे बात करें, अगर ये कंडीशन हमें दी हुई है कि ये प्योर रोल करिए, दैट मीन स्लिप नहीं हो रही है, ठीक है। प्योर रोलिंग का कंडीशन अगर हम लोग अप्लाई करें, प्योर रोलिंग यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ CRTM के कॉन्सेप्ट को लेते हुए, तो अगर t इक्वल्स टू 2 सेकेंड में, जब इस इंस्टेंट पे अगर मैं बोलूं कि सेंटर की वेलोसिटी कुछ है और इसकी एक्सेलरेशन तो W दी हुई है, इसके अलावा इसके पास कुछ ओमेगा होगा जो कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी, और इसके पास कुछ अल्फा भी हो सकता है, ठीक है। वेलोसिटी, इसको मैं ऐसा कर देता हूं, इसके पास कुछ वेलोसिटी है और इसकी एक्सेलरेशन W है जो कि ट्रांसलेशन मोशन है। इसके अलावा रोटेशन मोशन में इसमें इसके पास क्या है, एक ओमेगा होगी एंगुलर वेलोसिटी, और इसके साथ साथ सपोज इसके पास एंगुलर एक्सेलरेशन इज अल्फा। हम लोग ऐसा मान रहे हैं कि सेंटर के अबाउट ये प्योर रोटेट कर रहा है, और इसके अलावा ये इसके पास एक ट्रांसलेशन वेलोसिटी या ट्रांसलेशन एक्सेलरेशन है, ठीक है। अब इसमें अगर हम लोग कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग लगाएं, तो प्योर रोलिंग में क्या कंडीशन होती है, अगर कोई भी बॉडी किसी सरफेस पे, कोई भी रिजिड बॉडी है किसी सरफेस पे अगर प्योर रोलिंग कर रही है, दैट मींस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट द रिलेटिव वेलोसिटी शुड बी जीरो। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की रिलेटिव वेलोसिटी शुड बी जीरो। तो अगर हम लोग बोले कि ये जो सरफेस है, सरफेस तो मूव नहीं कर रही है, सरफेस अगर मूव नहीं कर रही है तो पॉइंट O की वेलोसिटी शुड बी जीरो। तो यहां से एक ए पार्ट का एक चीज तो हो गया, पॉइंट O की वेलोसिटी ऑफ पॉइंट O शुड बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब वेलोसिटी ऑफ पॉइंट O को हम लोग किस तरीके से देख सकते हैं, प्योर रोलिंग का कंडीशन कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसमें वेलोसिटी ऑफ पॉइंट O में। तो पॉइंट O में हम लोग बोलेंगे कि अगर रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन मोशन इस तरह से देखते हैं, तो रोटेशन की वजह से अगर वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, उसकी वजह से पॉइंट O की एक वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू ओमेगा इंटू R इफ R इज द रेडियस ऑफ दिस बॉल, ठीक है। ओमेगा इंटू R किसकी वजह से आ गई, रोटेशन की वजह से, और एक ट्रांसलेशन की वजह से इसके पास वेलोसिटी है दैट इज V। दिस इज ओमेगा नॉट W, ठीक है। ओमेगा इंटू R इसकी रोटेशन की वजह से ये वेलोसिटी है, और V इसकी ट्रांसलेशन की वजह से वेलोसिटी। ये हमने 1.51 इरोडोप क्वेश्चन नंबर 1.51 में बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया है, वो भी एक बार रेफर कर सकते हो। तो हम लोग बोल सकते हैं कि पॉइंट O की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, देखो मैं बोलूंगा पॉइंट O की वेलोसिटी दैट विल बी इक्वल टू V माइनस ओमेगा R, दिस इज ओमेगा नॉट W।
v माइनस ओमेगा आर इज द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ओ, दैट शुड बी इक्वल टू 0 फॉर कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग। तो हम लोग बोल सकते हैं यहां से कि v इक्वल्स टू ओमेगा आर। तो एक कंडीशन मेरे पास प्योर रोलिंग की ये आ गई, v इक्वल्स टू ओमेगा आर। सिमिलरली हम लोग बोलेंगे, इसको एक बार डिफरेंशिएट किया तो अल्फा और डब्ल्यू में एक रिलेशन हमें मिलेगा, a इक्वल्स टू आर अल्फा हम लोग बोलते हैं ना, a इक्वल्स टू आर अल्फा प्योर रोलिंग के लिए इसको एक बार डिफरेंशिएट किया तो यहां पर हम लोग बोलेंगे w, एक्सेलरेशन क्या है मेरे पास, w है, w शुड बी इक्वल्स टू आर इंटू अल्फा। ये मेरे पास में दूसरा कंडीशन आ गया। तो दो कंडीशन है मेरे पास में जिसको हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। v इक्वल्स टू ओमेगा आर एंड w दैट इज इसका एक्सेलरेशन, सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन दिया हुआ है w दैट शुड बी इक्वल टू आर अल्फा, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके निकालते हैं। वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए, ये कंडीशन हमें याद रहनी चाहिए यहाँ पे। तो पॉइंट ए के लिए सबसे पहले हम लोग बात करें पॉइंट ए, तो हमने बोला था कि इसको हम लोग दो मेथड से करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यूजिंग द मेथड ऑफ CRTM देखते हैं, कंबाइंड रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन। कंबाइंड रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन मोशन के हिसाब से देखो पॉइंट ओ की तो वेलोसिटी 0 हो गई है, ठीक है। ए की वेलोसिटी अगर हम लोग देखें तो क्योंकि इसके पास कुछ ओमेगा है, ठीक है, और इसके पास इसके सेंटर की वेलोसिटी कितनी है, सेंटर की वेलोसिटी सपोज v है, और ये v की वैल्यू अगर हम लोग निकालना चाहें, देखो यहां से देखो वेलोसिटी अगर हमें निकालना चाहें v, क्योंकि ये यहां से हम लोग देखते हैं बिगिनिंग ऑफ द मोशन, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द मोशन इसने स्टार्ट किया है और t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे अगर ये मेरे पास सिचुएशन है, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि वेलोसिटी पहले ये हमें निकाल देता, v इक्वल्स टू w इंटू टी हम लोग बोल सकते हैं। v इक्वल्स टू क्या होता है, v इक्वल्स टू u प्लस एटी, ये लगा लो, v दैट इज इक्वल टू u प्लस एटी। और ये सिचुएशन कब का है, t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे है, और इस t इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट किया उसने, t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे ये कंडीशन है, ये सिचुएशन है। तो इनिशियली बिगिनिंग से मोशन बिगिनिंग से स्टार्ट हुआ है ऐसा बोल रहा है, तो u शुड बी 0, ठीक है। t इक्वल्स टू 0 पे u इज 0, ठीक है। तो v इक्वल्स टू 80, यहां पर a कितना दिया हुआ है, w, तो v इक्वल्स टू w इंटू टी। किसी टाइम पे वेलोसिटी कितनी होगी, w इंटू टी होगी। तो दिस इज वेलोसिटी, दिस v। और ओमेगा भी हमारे पास कितनी होगी, बाई कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग कंडीशन v इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर। तो v इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर, तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कंडीशन v इक्वल्स टू ओमेगा आर है ना, तो यहां से हम लोग बोल देंगे कि दिस वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। यहां से मैं लिख देता हूं, ओमेगा आर की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू v। यहां से हम लोग बोल सकते हैं दिस इज द कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग। तो ये दो चीज हमारे पास में होना चाहिए। अच्छा, अब वापस पॉइंट ए की अगर हम लोग बात करें, तो पॉइंट ए में यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ CRTM हम लोग बोल सकते हैं ट्रांसलेशन की वजह से, ट्रांसलेशन मोशन की वजह से, क्योंकि पूरा का पूरा बॉडी v से ट्रांसलेट कर, हम लोग ऐसा मान सकते हैं पूरा का पूरा बॉडी v से ट्रांसलेशन मोशन परफॉर्म कर रहा है, और उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट वो प्योर रोटेट कर रहा है, ऐसा हम लोग मान रहे हैं, ठीक है। तो ट्रांसलेशन मोशन की वजह से इसके पास एक वेलोसिटी कितनी है, v, और प्योर रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास के अबाउट प्योर रोटेशन कर रहा है, उसकी वजह से इसके पास और एक वेलोसिटी आ जाएगी, इसी डायरेक्शन में आएगी। देखो ये इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है ना, इसलिए टॉप मोस्ट में अगर भूल जाओ कि अभी इसके पास ट्रांसलेशन मोशन है, ठीक है, प्योर रोटेट अगर कर रहा होता सेंटर ऑफ मास की वजह से, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी किस डायरेक्शन में आती, आगे की डायरेक्शन में, ऐसे घूम रहा है ना, इस तरह से घूम रहा है, तो उसकी वजह से कितनी वेलोसिटी आती है इसकी, इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी आती ओमेगा इंटू आर, अगर ये ओमेगा से घूम रहा है तो इसकी नेट वेलोसिटी कितनी हो गई, v प्लस ओमेगा आर। तो मैं बोल सकता हूं वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए दैट इज इक्वल टू v प्लस ओमेगा इंटू आर। एंड व्हाट इज ओमेगा आर, ओमेगा आर इज v बाय कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग। तो दिस कैन बी रिटन एज 2 इंटू v, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए, एंड दैट इज इक्वल टू v हमने कितना कैलकुलेट किया था, 2 टाइम्स 2, तो ये आ गया v की वैल्यू आ गई w इंटू टी, ये एक्सेलरेशन है, दिस इज w इंटू टी। तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए, ठीक है। अब वैल्यू पुट करके हम लोग इसको निकाल सकते हैं कितना है, बट दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए। पॉइंट ए का बात होगी, पॉइंट ए की बात हो गई, पॉइंट ओ की हमने ऑलरेडी बात कर रखी है। अब पॉइंट बी पे आते हैं, मैं इसको हटा देता हूं। अच्छा, इसको हम लोग और एक मेथड से करने वाले थे ना, ठीक है, इसी में हम लोग पॉइंट ए की चर्चा करते हैं बाई यूजिंग इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए भी हम लोग देखते हैं। अच्छा, अभी अगर हम लोग बात करें पॉइंट ओ की वेलोसिटी कितनी है, पॉइंट ओ की वेलोसिटी देखा हमने, फॉर सेटिस्फाइंग द कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग पॉइंट ओ की वेलोसिटी शुड बी 0। अच्छा, अगर ये पॉइंट ओ की यहां पर वेलोसिटी 0 है, दैट मींस मैं बोल सकता हूं दिस इज इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। पॉइंट ओ इज
इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। और इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है? इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन वो होता है जिसके अबाउट बॉडी प्योर प्योर रोटेशन कर रही होती है। इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट बॉडी उस मोमेंट में, उस इंस्टेंट पे प्योर रोटेशन परफॉर्म कर रही होती है। अब प्योर रोटेशन परफॉर्म करने का मतलब क्या होता है कि इस पॉइंट के अबाउट अगर हम लोग बात करें पॉइंट ए की वेलोसिटी, तो देखो किसी भी अगर एक रिजिड बॉडी की बात करें हम लोग, तो किसी भी पॉइंट के अबाउट किसी भी पॉइंट का ओमेगा तो कांस्टेंट रहने वाला है, वो चेंज नहीं होगा। ओमेगा इज फिक्स फॉर एनी टू पॉइंट। किसी भी दो पॉइंट के लिए बीच में हम लोग बात करें तो ओमेगा विल बी सेम, ठीक है। तो पॉइंट ओ के अबाउट पॉइंट ए का ओमेगा कितना होगा? दैट विल बी ओमेगा ओनली, ठीक है। और इसकी वेलोसिटी अगर हम लोग बात करें तो कितना हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ, दैट विल बी इक्वल टू ओमेगा इनटू इन दोनों का डिस्टेंस, इन दोनों का डिस्टेंस दैट इज 2r, ठीक है। ये हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? देखो यहां पे अगर इसकी वेलोसिटी, अगर सपोज वेलोसिटी ऑफ ए इज ए, वेलोसिटी ऑफ ए विल बी व्हाट? देखो अगर O इज इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके अबाउट प्योर रोटेशन परफॉर्म कर रहा है, ये पूरा रिजिड बॉडी इस पॉइंट O के अबाउट प्योर रोटेशन परफॉर्म कर रहा है। दैट मींस जो A की वेलोसिटी होगी वो इन दोनों लाइन को ज्वाइन कर, इन दोनों लाइन को जो O और A को जो लाइन ज्वाइन किया है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही होगी, ठीक है। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ए, ये तो हमें पता है कि ये दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ए विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग O एंड A, ठीक है। V इक्वल्स टू ओमेगा आर, ओमेगा आर की जगह यहां पर कितना है? R की जगह यहां पे 2r है, जो कि लाइन ज्वाइनिंग O एंड A। हम लोग याद करो ओमेगा हमने कैसे डिफाइन किया था? ओमेगा इज V परपेंडिकुलर अपॉन R, दिस इज ओमेगा ना। तो V परपेंडिकुलर इज ओमेगा इंटू R, लेकिन यहां पर O के अबाउट प्योर रोटेशन हो रहा है तो R विल बी 2r, ठीक है। ये चीज समझ में आनी चाहिए। तो दिस वेलोसिटी ऑफ पॉइंट A विथ रिस्पेक्ट टू दिस इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर हम लोग लें तो दैट विल बी इक्वल टू ओमेगा इंटू 2r, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू ओमेगा आर। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एट पॉइंट ए, और इसकी और हमें पता है, ये चीज पता है कि दिस विल बी परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग O एंड A। जैसे एक सर्कल में भी ध्यान करो, सर्कल में भी हम लोग, सर्कल अगर एक सर्कल है इस तरह से, ठीक है, सर्कल में अगर एक बॉडी इस तरह से सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होता है तो हमेशा क्या होता है, उसकी जो वेलोसिटी कितनी होती है? दैट इज ओमेगा इंटू आर किसी भी पॉइंट पे। वेलोसिटी मतलब हाँ, दिस इज स्पीड, स्पीड कितनी होती है? ओमेगा इंटू आर होती है, ये हमें पता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पर यूज करें, क्योंकि यहाँ पर आर हर जगह पे कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे देख लो O टू A लाइन ज्वाइनिंग O टू A के परपेंडिकुलर इसकी वेलोसिटी होगी, तभी ओमेगा विल बी सेम। अगर हम लोग बोलेंगे किसी और पॉइंट का, तो किसी और पॉइंट के लिए, जैसे इस पॉइंट में वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी, तो हम लोग इस पॉइंट को यहाँ से इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन से ज्वाइन करेंगे और हम लोग बोलेंगे कि इस पॉइंट की वेलोसिटी इस इंस्टेंट पे इस डायरेक्शन में है, जो कि यहाँ से परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो खैर हमने इसको ओवर एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो 2 इंटू ओमेगा आर एंड ओमेगा आर इज व्हाट? देखो यहाँ से 2 इंटू वी में लिख सकता हूँ, ठीक है, 2 इंटू वी एंड वी इज व्हाट? WT, W इंटू टी। तो देखो सेम रिजल्ट आया यूजिंग CRTM और यूजिंग इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इस तरह से हम लोग पॉइंट ए की वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब चलो आ जाओ पॉइंट बी पे। पॉइंट बी हमें यहाँ पर मैं लिख देता हूँ V इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर, दिस इज ओमेगा ना, V इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर, ये कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग है, ये हम लोग यूज करेंगे। पॉइंट बी की वेलोसिटी यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ CRTM, ठीक है। तो पॉइंट, क्योंकि सेंटर जो है वो V वेलोसिटी से मूव कर रहा है इस इंस्टेंट पे, और उसके पास इस इंस्टेंट पे ओमेगा है, दिस इज ओमेगा। तो B के पास ट्रांसलेशन मोशन की वजह से, ट्रांसलेशन क्योंकि सेंटर ऑफ मास ट्रांसलेट कर रहा है V वेलोसिटी से, इसलिए ये पॉइंट भी ट्रांसलेशन की वजह से V वेलोसिटी होगी, क्योंकि ट्रांसलेशन मोशन में हर एक पॉइंट की वेलोसिटी विल बी सेम। तो एक तो वेलोसिटी ये हो गई। दूसरी रोटेशन की वजह से, क्योंकि हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये प्योर रोटेट कर रहा है, ऐसे एज्यूम करें, तो इसकी रोटेशन की वजह से एक वेलोसिटी नीचे की डायरेक्शन में आएगी। देख लो ऐसा रोटेट कराना, ऐसा, तो ये पॉइंट नीचे के जाने की टेंडेंसी रहेगी एंड दैट इज इक्वल टू ओमेगा आर। यहाँ पे ओमेगा आर आएगा, ठीक है, ओमेगा आर रोटेशन की वजह से, लेकिन ओमेगा आर इज इक्वल टू वी, तो हम लोग बोल सकते हैं ये भी वी है। तो नेट वी विल बी व्हाट? नेट वी विल बी रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वी, और हमें पता है कि वी और वी है, दैट मीन्स ये जो इसकी वी नेट होगी, या फिर हम लोग बोल सकते हैं हाँ, दिस इज वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, यहाँ से
45 डिग्री के एंगल पे होगी, ठीक है। दैट विल बी इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ v, एंड v इक्वल्स टू हमने क्या निकाला था, v इक्वल्स टू w इंटू टी, so that will be equal to √2 times of w into t. This is velocity of point B. This is using the concept of CRTM. ये हमें समझ में आता है. This is because of translation, this is because of rotation. और दोनों का हमने combination कर दिया. Translation, pure translation and pure rotation about its center of mass. इस तरह से हमने इसको break करके कर दिया. अब next हम लोग use करेंगे using the concept of instantaneous axis of rotation. अब हम लोग बोलेंगे कि this तो मैं मिटा देता हूं, ठीक है। ये पूरी की पूरी रिजिड बॉडी पॉइंट ओ के अबाउट प्योर रोटेट कर रही है। प्योर रोटेट करने का मतलब पॉइंट बी की वेलोसिटी कहां पर हो जाएगी, इस दोनों लाइन को ज्वाइन करती हुई जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी, सिंपल, ठीक है। ये क्यों है ये हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया, ठीक है। दिस इज ये इन दोनों को लाइन ज्वाइन करती हुई जो लाइन है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ बी होगी। और हम लोग बोलेंगे कि देखो ये अगर आर है, दिस लेंथ इज आर, this length is r, so this length will be what, this length will be √2 times of r। और हमें दिख रहा है कि ये जो एंगल है यहाँ से अगर हम लोग यहाँ से परपेंडिकुलर डालते हैं यहाँ पे, तो दिस एंगल इज 45 डिग्री, जो हमारा पहले के CRTM के केस में भी आया था। और यहाँ से वेलोसिटी ऑफ b कितनी हो जाएगी, क्योंकि ओमेगा तो ओमेगा है सबके लिए, ओमेगा इंटू आर, आर इस केस में कितना हो गया, √2 इंटू आर। दिस इज ओमेगा इंटू √2 आर। And what is omega r? √2 को मैं बाहर निकाल देता हूं। Omega r is what, v, √2 times of v, and v is what, v is w into t, √2 times of w into t. This is velocity of point B, which is exactly same as जो हमने CRTM के लिए कैलकुलेट किया था। तो इस तरह से पॉइंट V की हम लोग वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो हो गई पॉइंट O की वेलोसिटी हमने कैलकुलेट कर ली, A की भी कर ली, B की भी कर ली। अब हम लोग एक्सेलरेशन की बात करेंगे, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट O से स्टार्ट करेंगे, पॉइंट O, ठीक है। अब पॉइंट O एक्सेलरेशन की अगर हम लोग बात करें तो हमने एक यहां से डिराइव किया था W इक्वल्स टू आर अल्फा। तो W इक्वल्स टू आर अल्फा एक हमारे पास में रिजल्ट है। और देखो एक चीज और कि इसकी जो सेंटर है, इसकी जो एक्सेलरेशन है दैट इज W, सेंटर की एक्सेलरेशन इज W। अच्छा, ये इसकी जो एक्सेलरेशन है इस डायरेक्शन में दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन, दैट इज अल्फा, ठीक है। तो अभी भी हम लोग देखें तो पॉइंट O की बात करें तो पॉइंट O के केस में हमने ऑलरेडी देख रखा है कि इसके पास रोटेशन की वजह से, अगर हम लोग रोटेशन की वजह से बात करें, इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो इसकी वजह से इसके पास दो एक्सेलरेशन आएगा, एक तो अल्फा इंटू आर इस डायरेक्शन में, और एक एक्सेलरेशन आएगा अंदर की डायरेक्शन में उस इंस्टेंट पे ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। रोटेशन की वजह से, जो सर्कुलर मोशन की वजह से, इसमें दो एक्सेलरेशन इस तरह से आएंगे, अल्फा आर और ओमेगा स्क्वायर आर। इसके अलावा क्योंकि ये इसके पास ट्रांसलेशन मोशन भी है, इसके पास W एक एक्सेलरेशन है जो कि इसके सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन है। तो ये तीन एक्सेलरेशन इसमें आएंगे, रोटेशन की वजह से या सर्कुलर मोशन की वजह से ओमेगा स्क्वायर आर और अल्फा आर, ये दो एक्सेलरेशन आ गए, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अल्फा आर। इसके अलावा ट्रांसलेशन की वजह से इसके पास एक एक्सेलरेशन है दैट इज इक्वल टू W, ठीक है। तो W, अगर हमें प्योर रोलिंग की कंडीशन है तो W इक्वल्स टू आर अल्फा, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो पॉइंट O की अगर बात करें, सिर्फ इसके पास ओमेगा स्क्वायर आर, ये वेलोसिटी है, ये एक्सेलरेशन है, तो ओमेगा स्क्वायर आर को मैं क्या लिख सकता हूं, V स्क्वायर अपॉन आर, V स्क्वायर अपॉन आर। और V इक्वल्स टू हमारे पास कितना आया था, W इंटू टी, ये हमने निकाला था ना, V इक्वल्स टू W इंटू टी, V इक्वल्स टू U प्लस AT से। तो एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट O अगर हम लोग बात करें तो एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट O, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट O, यहाँ ऐसा मैं लिख देता हूं, एक्सेलरेशन ऑफ O दैट इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर and that is equal to omega is W square T square. This is not omega. V is W square T square divided by capital R. This is the acceleration of point O. तो ये तो हो गई point O की बात। अब एक पॉइंट हम लोग लेते हैं, पॉइंट A। पॉइंट A, पॉइंट O को ध्यान से देखो, पॉइंट A के पास कौन कौन सी एक्सेलरेशन है। सबसे पहले घूमने की वजह से देख लेते हैं। तो घूमने की वजह से आर अल्फा, आर अल्फा एक्सेलरेशन आगे की तरफ, ठीक है। तो इसमें एक एक्सेलरेशन आगे की तरफ आर अल्फा, एक एक्सेलरेशन घूमने की वजह से ही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगी दैट इज V स्क्वायर अपॉन आर अंदर की तरफ। ये तो हो गए घूमने की वजह से। अब ट्रांसलेशन की वजह से एक और इसके एक्सेलरेशन ऐड होगी दैट इज W।
ठीक है, तो एक काम करते हैं हम लोग इसको हम लोग एक काम करते हैं, इसको हम लोग एक्स एक्सिस बोल देते हैं, इसको अगर हम लोग वाई एक्सिस बोल देते हैं। तो यहाँ से देखो आई कैप डायरेक्शन में मेरे पास कौन कौन से एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए दैट इज इक्वल टू आई कैप डायरेक्शन में मेरे पास में आ गया डब्ल्यू प्लस आर अल्फा, आर अल्फा इज ऑल्सो डब्ल्यू, तो डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू हम लोग बोल सकते हैं ये आई कैप डायरेक्शन में, और ये माइनस जे कैप डायरेक्शन में वी स्क्वायर अपॉन आर, माइनस वी स्क्वायर अपॉन आर जे कैप, ये हम लोग बोल सकते हैं। तो दिस इज 2w आई कैप डायरेक्शन में, दिस इज द एक्सेलरेशन, माइनस वी स्क्वायर अपॉन आर दैट इज w स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर जे कैप। तो ये मेरे पास एक्सेलरेशन आ गया, और इसका मैग्नीट्यूड अगर हम लोग चाहें निकाल सकते हैं इजीली, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू रूट ओवर, तो बस स्क्वायर करके अंडर रूट करना है यार, आई कैप जे कैप में 4w स्क्वायर प्लस w रेज टू पावर 4 t रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। अब जो कॉमन वॉमन निकालना है वो सब निकाल लेना, दिस इज नॉट बिग डील। ठीक है, तो इस तरह से एक्सेलरेशन को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं पॉइंट ए के लिए। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पॉइंट, इसको मैं यहाँ से रब कर दूँ क्या, चलो पॉइंट ए का निकल गया, पॉइंट बी मैं यहाँ निकालता हूँ, दिस इज फॉर पॉइंट ए, पॉइंट बी के लिए बात करते हैं। पॉइंट बी के लिए इसको भी यहाँ से डिलीट कर देते हैं, चलो पॉइंट बी की बात करेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट बी। ठीक है, तो पॉइंट बी में अभी भी सबसे पहले घूमने की वजह से हम लोग देखें तो घूमने की वजह से इस पे एक एक्सेलरेशन अंदर की तरफ और एक एक्सेलरेशन आर अल्फा, देखो कहाँ टेंडेंसी इसकी नीचे जाने की टेंडेंसी है, तो आर अल्फा की एक डायरेक्शन ये हो गई, एक अंदर की तरफ वी स्क्वायर अपॉन आर हो गया, और एक क्योंकि ट्रांसलेशन के लिए तो ट्रांसलेशन वाली एक एक्सेलरेशन इधर हमने ऐड किया। तो टोटल एक्सेलरेशन कितना हो गया इसके पास, एक्स डायरेक्शन में देखो तो एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट बी दैट इज इक्वल टू एक्स डायरेक्शन में हम लोग देखें तो डब्ल्यू माइनस वी स्क्वायर अपॉन आर, ये तो हो गया किस डायरेक्शन में, आई कैप डायरेक्शन में, और एक माइनस जे कैप डायरेक्शन में, माइनस आर अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूँ, डब्ल्यू लिख सकता हूँ यहाँ से, देखो डब्ल्यू जे कैप। तो अभी भी ये हो गया डब्ल्यू माइनस वी स्क्वायर अपॉन आर, वी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ वी स्क्वायर अपॉन आर, यहाँ से देखो वी स्क्वायर अपॉन आर तो यहाँ लिखा हुआ है डब्ल्यू स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, जैसे वी स्क्वायर अपॉन आर, तो ये हो गया आई कैप डायरेक्शन में, माइनस जे कैप डायरेक्शन में सिंपल डब्ल्यू जे कैप। ठीक है, दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट बी। इसको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, सिंपल वही करना होगा, रूट ओवर डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू, सब ओमेगा, कुछ कोई भी ओमेगा नहीं इसमें। ठीक है, दिस इज डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, इसका स्क्वायर अब कर लेना यार, ये अंदर वाली चीज तो कर सकते हो, डब्ल्यू स्क्वायर, दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। होप आपको ये समझ में आएगा, फिर भी कुछ डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच।